तुलसी नर का क्या बड़ा, तुलसी नर का क्या बड़ा, और समय बड़ी बलवा, काबलूटी गोपियां भाई बे अर्जन बेहिबा। समय फूले वन राय, समय सजन घर आवे, समय भोम छूट जाए, समय नर फेर बसावे, समय डिगावे पुरुष को और समय फेर छतर धरे, वेताल कहे विक्रम सुनो, भाई समय करे नर क्या करे। संत महापुरुष लिखे कि समय फूले वन राय, और समय सजन घर आवे। एक समय तो वो हुए जगह में हरियाली छा जावे, एक समय भी वापस विपरीत हो जावे, जब किया के बीच की हरियाली और की कोनी वैसी तो घोड़ी पड़ो रहे। समय फूले वन राय, समय सजन घर आवे। अच्छो समय हुए जद घर में अतिथि आवे, मेहमान आवे। समय फूले वन राय, समय सजन घर आवे। भेल के समय भोम छूट जाए, वो अगर समय विपरीत हुए तो बस आइडो घर है वो भी उजड़ जाए। समय भोम छूट जाए, समय फेर बसावे, वेताल कहे विक्रम सुनो, समय करे नर क्या करे। इंसान के हाथ में कुछ को नहीं, जो कुछ है वो इन वक्त के हाथ में है, और वक्त के काम करवा दे। अगर समय इंसान को अच्छो हुए तो अगर कहे के मिट्टी में अगर हाथ मारे तो बीज गए के सोनो चांदी निकले, और वही समय अगर विपरीत हो जावे तो कहे के तन का जका वस्त्र है नहीं बेबी खान न लाग जावे। सदा रंक नहीं राव, सदा मृदंग नहीं बाजे, सदा धूप नहीं छाम, सदा इंदर नहीं गाजे, सदा न जोबन थिर रहे, और सदा न काला केस, वेताल कहे विक्रम सुनो, सदा न राजा देश। कवि लिखे सदा रंग नहीं राव, सदा मृदंग नहीं बाजे, सदा धूप नहीं छाम, सदा इंद्र नहीं गाजे। इंद्र को भी टाइम हुए गाजने को, बारिश हो। सदा ना जोबन फिर रहे, आज की जवानी है नहीं, आज दिन में 10 बार काश देखा नहीं, एक दिन काश हुई नफरत हो जाए, हो जाए ना देखा तो ठीक है। सदा ना जोबन फिर रहे, और सदा ना काला केस। आजकल को तो टाइम ही अलग है, थोड़ा डाई कर ले आप, मेहंदी लगा ले आप। सदा ना जोबन फिर रहे, सदा ना काला केस, और वेताल कहे विक्रम सुनो, सदा ना राजा देश। बटो कुर्सी नीचे उतरना पड़े, समय अगर विपरीत हुए तो बड़ा बड़ा ना उतना पड़ियो। तो हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार 4 युग हुआ। पहलो युग वो सतयुग, और सब थे गुणीजन लोग बैठे हो, जब मैं आज था ना भजना जगह बढ़िया सुना रही हूं, थोड़ी बातें कम करो, थोड़ी भजना करने ध्यान दो। पहलो युग सतयुग, और सतयुग युग के बाद में कौन सा युग आयो? द्वापर युग, त्रेता युग, त्रेता युग बाद में द्वापर युग, और द्वापर बाद में
कलयुग। तो पहलो युग है सतयुग। सतयुग की जकी उम्र ही बा 17,28,000 मानव वर्ष की सतयुग की उम्र है। और सतयुग बाद में आयो त्रेता युग। और त्रेता युग की जकी उम्र है बा है 12,96,000 मानव वर्ष की। और उनके बाद में आयो द्वापर युग। द्वापर युग की जकी उम्र है बा 8,64,000 मानव वर्ष की। और उनके बाद में आयो कलयुग। तो कलयुग की उम्र है जकी 4,32,000 मानव वर्ष कलयुग की आ उम्र है। आज तो घनी पड़ी है, थोड़ा ही है, कोई 5 पले से भी है, 5 पले से भी है, सगलो पड़ी है। तो सगला काउंटिंग करे चारा युग की उम्र तो वह 42 लाख कुछ मानव वर्ष की हुए। और ईसा ईसा कह के 1000 बार हुए नहीं, जब के एक युग हुए। और 1000 युगों के वे के ब्रह्मा जी के जो एक दिन हुए। तो पहलो युग है सतयुग। और सतयुग में कवि वर्णन करे और कहीं सत्यता की बात बताओ और कहीं राम सभा सुने। अरे उस समय के साथ किसी का, उस समय के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का भैया चलता है, वो समय का भैया चलता है। मत कर मानी घुमान रे बंदा, मत कर मानी घुमान रे बंदा, इंसान बदलता है, समय का भैया चलता है, वो समय का भैया चलता है। उस समय के साथ किसी का, उस समय के साथ किसी का भाग्य बदलता है, रे समय का भैया चलता है, वो समय का भैया चलता है। प्रथम युग है सतयुग। सतयुग में कवि वर्णन करे, सतयुगी के बीच देखिए सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए। सतयुगी के बीच देखिए सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए। अरे काशीपुरी में भी के महंत करी राजा उनके दास हुए। काशीपुरी में भी के महंत करी राजा उनके दास हुए। तारावती सी बिक गई रानी, अरे मदनावती सी
रोहित कंवर को साथ लिए भाई, रोहित कंवर को साथ लिए, बड़े बडेरा चल सूरीवा, इंसान बदलता है रे समय का, भैया चलता है वो समय का, भैया चलता है। मत कर मानी घुमान रे बंदा, मत कर मानी घुमान रे बंदा, इंसान बदलता है रे समय का, भैया चलता है वो समय का, भैया चलता है। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। कवि लिखे कि समय का एक पहिया चलता है, उस समय के साथ किसी का भाग्य बदलता है। उस समय को चक्र है और किने साल तो किया साल लाजे की ध्यान को नहीं, राम जी बसवाए तो प्रथम युग है सतयुग। सतयुग की कवि वर्णन करियो है, विशेष भूमिका की राजा हरिश्चंद्र की बताई है। सतयुग के बीच देखिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। काशीपुरी में बीके महेंद्र के राजा उनके दास हुए। एक समय की बात, राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादी की छवि पूरी सृष्टि में झलकने लगी। पूरी सृष्टि में सत्यवादी की छवि झलकने लगी। जना कहने के पड़ोसी हो रो वनी जना दूसरे पड़ोसी के हो चला जे भाई कई बात है, आजकल गाड़ियां में घणो घूमे नहीं, माल धन कठों आ रही है, ये बात है। हाँ, क्योंकि संसार में दूसरे ने खुश देखे लोग जलने वाला बहुत है। विश्वामित्र जी हो चोरे पूरे संसार का मां छवि जगो राजा हरिश्चंद्र वास्तव में वो राजा सत्य के काबिल है या नहीं है। तो विश्वामित्र जी परीक्षा ली। परीक्षा में क्या है, राजपाट है, राजा को सब ले ले और दक्षिणा शुद्धि करने के खातिर लास्ट में दक्षिणा मांगे नहीं। उन टाइम में तो उन टाइम में राजा कने की को नहीं बनी। विश्वामित्र जी हो जो अब तो सत्य हारे ही हारे तो बस बीसा राजा से लारे पस राणा पस कम थोड़ी बची। रानी ने पूछे कि रानी इन प्रकार आपा के जग दक्षिणा दान सिद्धि नहीं करियो तो आपा सत्य हार जावा। तो बेटो रोहित कंवर है और आपकी रानी तारावती बने केवे के एक दासी रूप में ब्राह्मण के घरे दे देवे और बठू जको दक्षिणा मिले और खुद जको के एक कलवा भंगी करे बिक जावे। और विश्वामित्र जी ने जको देवे जना विश्वामित्र जी हो चोरे संसार के मां छवि कुड़ी तो कोनी भाई जको खुद बिक सके, बेटो बिक सके, रानी बिक सके, जको राजा सत्यवादी के काबिल है। मन कठी तो कठी ओ सत्य आ रही आ रे। हाँ, लारो ले लियो विश्वामित्र जी। और उन्हें वो रोहित कंवर को एक दिन कोई बाग में खेलन जावे बटे जको विश्वामित्र जी सर्प बने उन्हें डस जावे। और उन्हें जको राजा हरिश्चंद्र जको शमशान घाट को पेहादार हुए। अब उन्हों करुणा में हृदय महागो और रोहित कंवर ने बटे शमशान घाट की तरफ ले जाओ तो उन टाइम में शमशान घाट को अगर पेहादार राजा हरिश्चंद्र खुद हुए तो बटे को कर वसूल करने वाले पहली चिता ने अंदर प्रवेश करने दिया कौन है। विश्वामित्र जी हो चोरे अट तो बड़ी आ रही आ रहे। तो उन टाइम में के वे रानी जो को आपकी साड़ी को पल्लू चीर देवे तो आकाश में गर्जना हुए कि संसार के अंदर राजा हरिश्चंद्र के सिवाय कोई सत्यवादी राजा नहीं है। और विश्वामित्र जी भी प्रकट हो जावे और राजा को वापस
कंवरे वो जिंदा कर दे राजपाट आज को सब दे देवे सत्यवादी दादा आजकल वाले घना ही है कि दादा एक बीड़ी दिया कि ना ईमान ये बात है बीड़ी तो है ही कोनी गई जेम से मंडल काटो पर लोड करो बोले और सत्यवादी फोन करके नहीं पूछ लो कटो तो जयपुर में बोला मैं बैठो रहो तो बे सत्यवादी हनी बांगी आज भी बांगी भक्त लोग ऐसा का महिमा का गुणगान कर रही है बे समझ जाता कि तो सब बात समय समय की पहला को समय हो तो पहला का समय में अगर माता बिना गांव अगर पानी ले रहते नहीं कुओं तो सामो कोई बुजुर्ग मिल जातो नहीं तो यह कह के बाढ़ के माया यहाँ पड़ जाती यार आज का हाल है टाइम को फर्क है देख लियो बोले अब दूसरो युग है त्रेता युग के अंदर कवि कहीं वर्णन करे और कहीं राम सभा सुने त्रेता युग के बीच देखिए राम लखन दो वीर हुए त्रेता युग के बीच देखिए राम लखन दो वीर हुए भाई राम लखन दो वीर हुए सीता हरणी मरण दशरथ का वन वन राम फकीर भये अरे सीता हरणी मरण दशरथ का वन वन राम फकीर हुए सीता को ले गया लंकापति रावणी सीता को ले गया लंकापति रावणी हनुमान सा दास बहे भाई हनुमान सा दास बहे लंका तोड़ी सागर में घेर दी लंका तोड़ी सागर में घेर दी अरे भाग्य बदलता है समय का भैया चलता है वो समय का भैया चलता है मत कर मानी घुमान रे बता मत कर मानी घुमान रे बता इंसान बदलता है रे समय का भैया चलता है ओ समय का भैया चलता है बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की कवि लिखे कि त्रेता युग के बीच देखिए राम लखन दो वीर हुए सीता हरण मरण दशरथ का वन वन राम फकीर हुए एक समय की बात राजा दशरथ जी आज को यहाँ शिशु देख रहा शिशु देखा उन टाइम में किए गए थोड़ो की यहाँ जुल्फा में धोड़ा बाल दिखा राजा दशरथ जी हो चोरे अब उम्र जगी तो आगी अब जे हुए तो आ राजगद्दी है जगी राम ने बोला दा यार ओए बूढ़िया माइता थान केण है के बे भंडारे की सभी है जगी भवन है बेटा ने दे दे अबे क्योंकि सफेद बालाना को संकेत जब दशरथ जी भी आगे दे दिया तो बहुत मोटा होना उरी आप है तो
समय को फेर हुए, समय को विपरीत। तो राम ने की है कि राजगद्दी मिलने की जगह राम ने की मिलो 14 वर्ष को वनवास मिलो। और भी विपरीत समय 14 वर्ष वनवास में राम जी घूमता 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 पाछो भगवान श्री रामचंद्र जी को अच्छो समय आवे तो बालाजी महाराज मिलनो हुए भगवान श्री रामचंद्र जी को। त्रेता युग के बीच देखिए राम लखन दो वीर हुए, सीता हरण मरण दशरथ का वन वन राम फकीर हुए। सीता को ले गया लंकापति रावण। अभी वियोग में भगवान श्री रामचंद्र जी जगह वन वन में भटक रही है, सीता को पतो लगाने का था। और हनुमान जी महाराज आगे मुलाकात हुए तो पाछो भगवान श्री राम को समय जो चेंज हुए तो के लंका तोड़ सागर में घेर दी। क्यों हनुमान जी महाराज बद्री सादास मिल गया और लंका विजय पा, लंका तोड़ सागर में घेर दी। फिर भाग्य बदलता है और समय का एक पहिया चलता है, उस समय के साथ किसी का भाग्य बदलता है। आगे कभी वर्णन करे और कहीं राम सभा सुने। द्वापर युग के बीच देखिए एक कौरव पांडव युद्ध लड़े। द्वापर युग के बीच देखिए एक कौरव पांडव युद्ध लड़े। अर्जुन करने भीम बलिदानी पिता भीष्म से युद्ध करे। अर्जुन करने भीम बलिदानी पिता भीष्म से युद्ध करे। द्रौपदी का खबर चाले ओ चक्कर चले प्रभु को भारी, चक्कर चले प्रभु को भारी। बड़े बडेरा चल सूरीवा, इंसान बदलता है रे समय का पहिया चलता है, वो समय का पहिया चलता है। मत कर मानी गुमान रे बंदा, मत कर मानी गुमान रे बंदा। इंसान बदलता है रे समय का पहिया चलता है, वो समय का पहिया चलता है। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। कवि लिखे कि द्वापर युग के बीच देखिए कौरव पांडव युद्ध लड़े। एक समय की बात, भगवान कृष्ण कौरवा ने कियो कि भाई ये पांडु है, ये भी थारा भाई है और ये पूरी जायदाद में थे भी बैठे हो जेब है तो कि अन्न भी दोगे तो कौरवा की हो गए। अगर मारे कनो कुछ लेना हुई तो मारो पहली युद्ध करे। अगर युद्ध में अगर विजय पार कुछ ले लियो तो एक अलग बात है, बाकी नहीं तो नहीं। सुई की नोक टिके नहीं, बीती जगह कौन देवाने। भगवान कृष्ण की ओर भी थारा भाई है। कवि लिखे कि काशी और कश्मीर दे दो, पूना शेर सितारा,
5 गांव थे, पांडवों ने दे दो, बाकी मुल्क तुम्हारा। क्यों 5 नहीं के स्विगी नोक टिकनी भी तो ही नहीं मिले अंदर। तो केवे है कि कौरवांगे पांडवों के बीच घमासान युद्ध हो जावे, और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जो पांडवा में साथ देवे, अर्जुन का सारथी बने भगवान है। और वो युद्ध जो कुरुक्षेत्र में हुए है, और 18 दिन तक चले हो युद्ध जो। अंत में भीम की गदा दुर्योधन की जंगा पर प्राण मृत्यु हो जावे और पांडवों की विजय हो जावे। तो इन प्रकार वो जब समय है, समय आदमी को साथ देवे तो राजा बना देवे। अगर कोई समय अगर आदमी को विपरीत हो जावे तो ट्रेन का में ढोलक बजानी पड़े। अब चौथा युग है जो है कलयुग। अब कलयुग में कवि कहीं वर्णन करे और कहीं राम सभा सुने। कलयुग काल का चक्र है भारी, सिर सिर मौत निशानी है भाई, सिर सिर मौत निशानी है। अरे जो चाहे भाई तू ही मर जो, ईश्वर नाम सच्चाई है। जो चाहे भाई तू ही मर जो, ईश्वर नाम सच्चाई है। गौ माता की कदर बिगड़ गई, गौ माता की कदर बिगड़ गई। ए लड़ रहा भाई भाई है, ए लड़ रहा भाई भाई है। ए आपस में मुंह देना बोले, ए मांगा जाया भाई है। ए आपस में मुंह देना बोले, मांगा जाया भाई है। कभी मामी चंद कहे ओ सुन रे मूर्खी, कभी मामी चंद कहे सुन रे मूर्खी। ओ चक्र चले प्रभु को भारी, चक्र चले प्रभु को भारी। बड़े बडेरा चल सूरीवा, बड़े बडेरा चल सूरीवा। इंसान बदलता है समय का, पहिया चलता है वो समय का, पहिया चलता है। मत कर मानी गुमान रे बंदा, मत कर मानी गुमान रे बंदा। इंसान बदलता है रे समय का, पहिया चलता है वो समय का, पहिया चलता है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। कवि लिखे अब युग तो लड़े 3 और भी गया,
सतयुग में राजा हरिश्चंद्र की विशेष छवि बताई और त्रेता युग में विशेष भगवान श्री रामचंद्र जी की भूमिका बताई। वो द्वापुर में पांडवांगी कौरवांगी भूमिका बताई। लेकिन सौ बड़ो जो युग है वो है कलयुग। कलयुग की विशेषता बताई है, थोड़ी ध्यान सुनिए। कलयुग काल का चक्र है भारी, सिर सिर मौत निशानी है। जो चावे तू ही मर जो ईश्वर नाम है सच्चाई है। लारला जका युग गया बामे कटी आ चीज होनी के वो राजा हो बे महाराजा जका फांसी खार मर गया कटी नहीं होनी। वीर गति में शहीद हो जाए बा अलग बात है, युद्ध में हो जाए। पर यहाँ कौन के घर में बैठे हो काके लड़ रखियो है तो वो हम पढ़ूंगा क्यों कह सत्यता आई आगे मर्यादा आई। अब है कलयुग, क्यों कलयुग काल का चक्कर है बारी, सिर सिर मौत निशानी है। आजकल सब क्या सुना ही आप। हाँ जो चावे तो ही मर जो ईश्वर नाम सच्चाई है किए ही मरो। लेकिन आखिर में सच्चाई कट है एक परमात्मा का नाम पर है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। पहला के टाइम में तो अगर के संत महापुरुष तपस्या करता नहीं तो मत है जो के घास फूस उग जाता तो भी भगवान अजग हटकर दर्शन को देता नहीं। और अब कलयुग में तो खाली नाम के आधार बेड़ो पार है। कलयुग काल का चक्कर है बारी, सिर सिर मौत निशानी है। जो चाहे भाई तू ही मर जो ईश्वर नाम है सच्चाई है। फिर लिखे कि गौ माता की कदर बिगड़ गई कलयुग में। क्यों गौ माता ने कना पाड़ा भाई के 2 रुपया ढंगू बाप ने टोमी ले रहा है। बोले टोमी बिस्कुट खा क्यों लागे न की धारा 3-3 लाख का ले रहा है। गौ माता की कदर बिगड़ गई ये लड़ रहा भाई भाई है। कोई घर में कोई सुख शांति है तो ये समझो कि भगवान की ऐसी मेहर है। और बाकी हगड़ा करेंगे माई कटी परिवार में कड़ी देख ले बोले क्यों गौ माता की कदर बिगड़ गई ये लड़ रहा भाई भाई है। आपस में मुंडे ना बोले ये मागा जाया भाई है। कवि मामचंद कहे सुन रे ओ मूर्ख है वो चक्र चले प्रभु को बारी। संसार में चलाने वाला तू कौन है? इस संसार में चलाने वाला कौन है? परम पिता परमेश्वर वो भगवान है। कवि मामचंद कहे सुन रे मूर्ख वो चक्र चले प्रभु को बारी। बड़े बड़ेरा चले सूरवा इंसान बदलता है समय का एक पहिया चलता है। इन प्रकार 4 युगों कवि वर्णन करियो है।